अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा एनीबडी एल्स? Being your own boss. योर बॉस। वंडरफुल। ओके, सो आज हम इसी चीज़ को हम लोग स्टडी इंशाल्लाह करेंगे और हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं और हमने प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किस तरह से करना है और हमने उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल्स हमने किस तरह से क्रिएट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, freelance workshop on freelance which is sponsored by Shahino and now फ्रीलांस बेसिकली क्या चीज होती है? फ्रीलांस वो चीज होती है जिसे आप कह सकते हैं कि बी योर ऑन बॉस। लाइक यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, यू डू नॉट नीड टू विजिट ऑफिस और एनी अदर थिंग कि आपने जो भी घर से बैठ कर आपके ऊपर किसी किस्म की टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आना है, आपने या शाम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक या शाम रात 9 बजे तक आपने आना है। इस चीज़ की आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर किस चीज़ की होती है? रिस्ट्रिक्शन ये चीज़ होती है, लेट्स से कि आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड किया है और वो प्रोजेक्ट बिडिंग के बाद आपने वो प्रोजेक्ट विन कर लिया है। अच्छा, प्रोजेक्ट विन कर लिया और आपने आपने उस बंदे को बता दिया कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ये कम से कम 10 दिनों के अंदर ये प्रोजेक्ट होगा। अब वो बेशक वो 10 मिनट का काम हो या 20 मिनट का काम हो या 1 घंटे का काम हो या बेशक 10 दिनों का काम हो, आपने उसको जो है ना वो जितने दिन आपने उसको दिए उसी उन्हीं दिनों के अंदर आपने प्रोवाइड करना है उसको। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हो कि आपने 10 मिनट के अंदर काम करके आपने उसको 2 दिन बाद डिलीवर कर दिया या रेपुटेशन अच्छी करने के लिए आपने 1 दिन के बाद आपने वो सारा के सारा काम डिलीवर कर दिया। उसके बाद हमारे पास आती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास जो टॉप लिस्टेड पे जा रहे हैं वो इस वक्त हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास फाइवर है, दूसरा हमारे पास अपवर्क है और तीसरा हमारे पास freelancer.com है। अच्छा, अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर डिफरेंस किसी को पता है कि फाइवर किस तरह से काम करता है, अपवर्क किस तरह से काम करता है एंड देन फ्रीलांसर किस तरह से काम करता है? एनीबॉडी हैव एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया अबाउट दीज 3 प्लेटफॉर्म्स? एनीवन? किसी को भी नहीं है? वी हैव अप्रोक्सीमेटली 19 पार्टिसिपेंट्स। जी सर, फिवर का थोड़ा सा आइडिया है कि गिग क्रिएट करते हैं जिसमें हम ये शो करते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं और वो फिर जो होता है जो यानी कि हैं लोग जो हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें जो है ना जॉब ऑफर करते हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। फाइवर पे ये होता है बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए आई थिंक फाइवर्स कहा जाता है कि मतलब ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे हमें डेली की कुछ 10 वो गिग्स मिलती हैं जिसको हम मोबाइल रिक्वेस्ट हम वहाँ पे सेंड करते हैं। मतलब ये मोस्टली फ्री होता है और इसमें स्कैम का कोई चांस नहीं होता। उसके बाद जो अपवर्क कहा जाता है वो थोड़ा अप लेवल का होता है। जब कोई थोड़ा काम करना अच्छा सा आ जाए जिसको तो वो अपवर्क पे जाते हैं। अपवर्क पे जो है वो गिग्स एक लिमिट के बाद बाय करना पड़ती है कुछ ऐसा। और सिंह पे जो है उसमें आर्डर मतलब उसका इतना आइडिया मुझे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई और? इसके अलावा सर जी सर फाइवर का थोड़ा सा आइडिया है कि फाइवर जो है उस पर आप अपनी गिग क्रिएट करते हैं और जो भी आप स्किल अपना सेल करना चाहते हैं उसको मेंशन करते हैं और उसके बाद जो है फिर आप एज अ जो है सेलर अपने आप को ओपन रखते हैं। फिर जो बायर होता है वो आप तक एक्सेस करता है और फिर बताता है कि ये वाला प्रोजेक्ट है और ऐसे। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि फाइवर के ऊपर ये होता है कि आप एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर उस दुकान को लोग जो है ना वो आते हैं, विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि भी आपकी दुकान में किस तरह की चीज़ें मैसर है। तो इज दैट विल बी राइट? यस इट इज राइट। जी बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन है सर, फाइवर पे स्किल्स के अलावा अगर कोई प्रोडक्ट्स रख सकते हैं हम, कोई नहीं, ड्राई फ्रूट्स या प्रोडक्ट कोई आप डिजिटल प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है? डिजिटल प्रोडक्ट आपकी सबसे पहले जो डिजिटल प्रोडक्ट होती है वो आपकी अपनी सर्विस होती है। सर्विस के अलावा वहाँ पे आप और कोई प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स रखनी है तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसमें पाकिस्तान का जो ई कॉमर्स मार्केट का जिसे आप कह सकते हैं किंग है, जिसे हम दराज कहते हैं,
दराज है वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट रख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट रख सकते हैं, आप अली बाबा पे रख सकते हैं, सॉरी अमेजोन पे रख सकते हैं, ईबे पे रख सकते हैं। लेकिन इट्स सर अनदर अमेजोन तो टॉपिक। पाकिस्तान में नहीं चलता है। अमेजोन तो सॉरी, अमेजोन पाकिस्तान में नहीं चलता, उसके अकाउंट नहीं बन सकते हैं पाकिस्तान क्यों में। नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर है। वो उसमें ये होता है कि आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है फॉरेन कंट्री के अंदर, और फिर आपने वहीं पे एक बैंक अकाउंट नंबर लेना पड़ता है। फिर आपने उसी जो अपनी आपने कंपनी रजिस्टर कराई हुई होती है यूके में या यूएसए में, वट एवर जिस तरह भी आपने कराई हुई होती है, उसी के बेस्ड के ऊपर आप जो है ना अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करते हैं। एंड द गुड न्यूज इज बाय द मिड ऑफ 2021, मतलब नेक्स्ट ईयर के मिड में, जून जुलाई में, आपका अमेजोन जो है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली आ रहा है, और जिसमें आपकी ये सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी कि आप जिस तरह भी अमेजोन से आप पाकिस्तान में अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बाद में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यू विल बी एबल टू क्रिएट योर अकाउंट ऑन अमेजोन एज वेल। अच्छा, चलें, इट्स अनदर टॉपिक, लेट्स डाइव इन। Okay, can you hear Infinix Hot 9 play? Can you hear? Can you hear us? अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइवर को। फाइवर के ऊपर हम लोग किस तरह से देखते हैं, लेट्स से जस्ट फाइवर के ऊपर जाते हैं हम लोग। फाइवर क्या चीज़ है, हम लोग पहले फाइवर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं अपवर के ऊपर, फिर फ्रीलांसर के ऊपर जाते हैं। लेट्स सी कि बेसिकली ये चीज़ें, ये प्लेटफॉर्म्स है क्या चीज़ है। क्योंकि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग अगर इन प्लेटफॉर्म्स की अगर हो जाती है, उसके बाद हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हमने साइन अप करना है। तो मैंने यहाँ पे fiverr.com, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने fiverr fiverr.com मैंने लिखा, और उसके बाद मेरे पास इनकी वेबसाइट खुल गई है। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज मेरे से ही पूछ रहा है कि भाई आपको कौन सी कैटेगरीज, यहाँ पे ये लोग इन कैटेगरीज को, जस्ट गिव मी अ क्विक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैंने ना कोई वेबसाइट बनवानी है, कोई वेबसाइट बनवानी है, तो ये वर्डप्रेस के ऊपर लेट्स से कि मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है। तो अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ, यहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, यहाँ पे उन्होंने अपनी गिग्स या अपनी सर्विसेज यहाँ पे उन्होंने लगाई हुई हैं कि भाई मैं आपको ये चीज़ करके दूंगा, मैं आपको ये चीज़ करके दूंगा। यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने इस तरह की अपनी सर्विसेज यहाँ पे लगाई हुई हैं। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे मुझे जाना, ये बंदा जाना, मैंने वेबसाइट बनवानी है, क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, और ये मेरे पास न्यू टैब में मेरे पास ये ओपन हो, नहीं होना। मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा वर्डप्रेस की, और सर आपके वॉइस इश्यू आ रहे थे। जो है वो सर वॉइस इश्यू। ओके, मेरी अब आवाज क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, आई डू अपोलोजाइज, मेरा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा इशू था, मैंने अभी वो चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है। ये इससे क्या किया हुआ है कि भाई इसने पहले सबसे पहले बताया हुआ है कि मैं आपको आपकी वेबसाइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको करके दूंगा, और यहाँ पे उसने जो है ना वो डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं कि भाई मैं आपकी ये चीज़ इतने में परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस ये होगी, पहले परफॉर्मेंस ये थी, बाद की परफॉर्मेंस ये है, और ये सारी के सारी पिक्चर्स इसने लगाई हुई हैं। मजीद हम आते हैं, इसने अपने उसके बारे में लिखा हुआ है, अपनी सर्विस के बारे में लिखा हुआ है कि यार ये सर्विस मैं आपको किस तरह से करके दूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें लाइक इसने लिखा हुआ है कि भाई आपने पहले मेरे से कांटेक्ट करना है, और मैं क्या काम करता रहा हूँ, क्या नहीं काम करता रहा, और मैं आपको कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह दूंगा। और यहाँ पे इसने अपनी स्पेशलाइजेशंस लिखी हुई हैं कि मैं इन चीज़ों के अंदर जो है ना मैं स्पेशलाइजेशन है
उसके बाद फिर ये प्लगइन्स वगैरह के बारे में इसने बताया हुआ है और ये सारी चीज़ें। अब मैं आता हूँ एक और चीज़ यहाँ पे मैं खोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ना चाहिए है, क्या चीज़ मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए कि नहीं मैंने कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है या मैंने कोई अपने लिए कोई पिक्चर वगैरह बनवानी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करवाना है। अब लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम मैं उठाता हूँ यहाँ से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम मैंने खोला तो इसने इस तरह की जो है ना वो लोगो को बना के दिए हुए हैं और ये इसने जो है ना वो अपने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कि भाई हाँ ये इन्होंने लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे इसने आगे रिव्यूज़ वगैरह प्रोवाइड किया। ये मेरे पास हो गया फाइवर का सिंपल इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे इसकी जो गिग साइड, यहाँ पे जो अगर हम लोग देखते हैं later on I'm gonna tell you how you're gonna make a contract with a client। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग पैकेज आ जाता है कि भाई आपने उसको बताया कि मेरा जो मिनिमम पैकेज होगा उसके अंदर मैं ये चीज़ें आप लोग को इंक्लूड करके दूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, उसकी प्राइस रेंज ये होगी। अब करंटली आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान हियर और पाकिस्तान में मुझे ये रुपीज़ का बैलेंस बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ स्टैंडर्ड के ऊपर आता हूँ, स्टैंडर्ड के ऊपर इसने क्या गोल्डन पैकेज इसने नाम दिया हुआ है और इसने उसके पैकेज की प्राइस लिखी हुई है और ये चीज़ इसने बताई हुई कि इतने दिनों में चीज़ें दूंगा। डिलीवरी 7 डेज में, अनलिमिटेड रिविजन्स। यहाँ पे इसने क्या किया कि सिंपली इसने जो है ना वो क्या कर दिया, डिलीवरी को 5 डेज पे कर दिया। प्रीमियम पे इसने 2-4 चीज़ें और ऐड करके डिलीवरी सेम पे चीज़ें पे सेम पे रखी है और प्राइस इसने जो रखी हुई है अप्रॉक्सीमेटली $80 to $90 इसने जो है ना वो प्राइस रखी हुई है। तो ये मेरे पास एक फाइवर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेरे पास है अपवर्क। अपवर्क के ऊपर क्या होता है, अपवर्क के ऊपर ये होता है कि आप वहां पे इस तरह की गिग नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर लेट्स से कि आपको चाहिए मोबाइल एंड डिजाइनिंग के ऊपर चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट ऑटोमेशन चाहिए। लेट्स से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, मोर देन 1 to 3 मंथ्स का मिनिमम उसका प्रोजेक्ट है और मुझे इसके लिए मुझे चाहिए एंट्री लेवल का कोई भी बंदा हो जाए वो चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ और ये मुझे साइन अप वगैरह कह रहा हूँ वट एवर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा कि भाई हाँ मुझे ये वाला बंदा चाहिए जिसकी मैं अपना यहाँ पे सारा के सारा प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करूँगा कि मुझे कोई बंदा चाहिए जो मुझे इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करके दे और उस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है, इतने नंबर ऑफ पेजेस हैं और ये कंटेंट लिखना है और इस तरह की वेबसाइट मैंने क्रिएट करवानी है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोजेक्ट आपका पोस्ट हो जाता है अपवर्क के ऊपर। जब ये पोस्ट हो जाता है, अब लेट्स से इफ आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट दिस वन, कि मैं यहाँ पे आता हूँ और अपवर्क के ऊपर आता हूँ, इधर आके upwork.com में ओपन करता हूँ और उसके बाद अच्छा, जैसे ही मैं अपवर्क के ऊपर साइन इन करता हूँ या साइन अप करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मेरे पास एक जॉब फीड आ जाती है। लोगों ने डिफरेंट किस्म के वो लगाए हुए होते हैं कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए। तो उसके ऊपर आपने जस्ट क्या करनी होती है, आपने बिडिंग करनी होती है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से कि मेरे पास है वर्डप्रेस एक्सपर्ट नीडेड टू चेंज द वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसने बताया हुआ कि वर्डप्रेस नीडेड चेंजेस इन द थीम। उसने यहाँ पे अपनी थीम का नाम दिया हुआ है कि इस थीम के अंदर चेंज करनी है और क्विकली समवन हु नोज व्हाट दे आर वर्किंग, कि मतलब इसको पता होना चाहिए कि यार जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है वो यहाँ पे मुझे काम करके दे सके। और उसके बाद यहाँ पे उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि भाई आपको एक्सपीरियंस है इस थीम के साथ या WP बेकरी या स्लाइडर रेवोल्यूशन के साथ आपने कभी काम किया हुआ या नहीं किया हुआ, ये सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा होता है। इसी तरह freelancer.com के ऊपर अगर हम जाते हैं तो freelancer.com भी सेम चीज ही आपको, जिस तरह अपवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है, freelancer.com भी आपको उसी तरह की चीज आपको प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की समझ आ गई है कि फाइवर क्या काम करता है, अपवर्क क्या काम करता है और फ्रीलांसर क्या काम करता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। समझ आ सर गई है? एक बात पूछिए सर, इसमें सिर्फ डिजिटलाइज चलेगा या मतलब इसमें आप क्या कहते हैं वीडियो एडिटिंग या सर्विस प्रोवाइड, आपने कहा सर्विसेज दे सकते, तो पिक एंड ड्रॉप ऐसा कुछ रख सकते हैं आप?
नहीं नहीं, ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं रख सकते पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि ये आप इंटरनेशनली है आपके लिए, और आप यहाँ पे किसी किस्म का जो है ना फिजिकल काम नहीं कर सकते। आपका सारा के सारा काम जो है वो सर तो फिर वो वीडियो एडिटिंग वगैरह रख सकते हैं? वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ fiverr.com ओपन करता हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आके मैं fiverr.com ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आके सर्विस लिखता हूँ वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे आता हूँ, ओपन करता हूँ वीडियो एडिटिंग के, मेरे पास हज़ारों गिग्स आ जाती हैं। ये वीडियो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग है, ये डिफरेंट है मेरे पास जो है ना वो वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई है। आप यहाँ पे जो भी सर्विस है आप यहाँ पे दे सकते हैं। फाइवर बेसिकली क्या चीज होती है? फाइवर ये चीज होती है कि उसके अंदर आप जाके अपना एक सॉर्ट ऑफ एक शॉप खोल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ वीडियो एडिटिंग में, तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे अगर मैंने वीडियो एडिटिंग लिखा है तो लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी शॉप्स खोली हुई हैं। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ना इस बंदे की डिटेल्स का मैं यहाँ पे पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये बंदा वाकई में क्या कुछ काम करता है। यहाँ पे मैं आता हूँ और उसके बाद है मैं इधर आके देखता हूँ कि भाई हाँ ये बंदा क्या कुछ काम कर सकता है। यहाँ पे इसने अपनी सारे के सारे जो है ना वो इसके पास, और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ वीडियो स्पोकन पर्सन, और इसके अलावा वॉइस ओवर टैलेंट है इसके पास कि वॉइस ओवर करके आपको देता है, और इस तरह के डिफरेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपने यहाँ पे ये शॉप खोली है, हम लोग इसके ऊपर जाके देखते हैं फाइवर के ऊपर हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली हो गया फाइवर और अपवर्क का डिफरेंस। अब हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि यार हमने अगर अपना अकाउंट फाइवर के ऊपर क्रिएट करना हो तो हम लोग उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। Just give me a real quick second. I'm gonna be letting you know how you're gonna create account for yourself. Just give me a real quick second. Fiverr.com. अच्छा जी, अच्छा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे आप लोगों में से एक बंदा चाहिए होगा जिसका यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा फाइवर के ऊपर, और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा फाइवर के ऊपर अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख लिया, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट किया अपने लिए। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई से भी पासवर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। और उसके बाद आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे आपने वो अपनी ईमेल खोलनी है जो आपको ईमेल उन्होंने दी है, उसके ऊपर वो आपको ये लोग एक ईमेल भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए जिसमें आपने वो अपनी ईमेल वेरीफाई करनी होगी। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और ज्वाइन करता हूँ। तो मुझे कौन अपनी ईमेल एड्रेस मुझे बताएगा जिसका मैं अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ? Anyone who can send me their email, so जिसके पास अभी भी ईमेल एड्रेस की एक्सेस हो ताकि वो अभी वेरीफाई कर सके। असफली सर, डॉट सॉरी, असफली skd.123@gmail.com सर। मुझे आप उसमें चैट में भेज दें काइंडली। मुझे चैट में भेज दें ताकि मैं वो देख लूँ उसको। अच्छा जी, सॉरी दिस कांट बी रजिस्टर। आपने कहीं पहले इसको रजिस्टर कराया हुआ है आपने? यस सर, मैं अभी इसी पे ले रहा हूँ सारे क्लास, गूगल मीट, जूम सारे इसी पे चल रहे हैं। नहीं नहीं, फाइवर के ऊपर आपने इसको रजिस्टर किया हुआ है? यस सर। फिर आप वो क्यों मुझे दे रहे हैं? अच्छा चलें, छोड़ें इसको, छोड़ें।
पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। ज्वाइन करना तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ज्वाइन करना इसका इजी प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि फाइवर की आपने क्या किया कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अपना रिसेंटली फ्यू डेज अगो आई हैव क्रिएटेड माय अकाउंट फॉर मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया था इसके ऊपर। अच्छा, फ्यू डेज अगो लाइक मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा से ज्यादा, सॉरी हेलो हेलो। सर उसका नेट इश्यू होगा सर। अच्छा, मैंने अपना अकाउंट कुछ दिन, मेरे ख्याल में 20-22 दिन पहले मैंने अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया था। क्या आपने वही सिंपल सर प्रोसीजर है वॉइस क्या? इशू हो रहा है। अभी भी मेरा वॉइस इशू आ रहा है? नो सर। अच्छा, आप अकाउंट अपना क्रिएट करें और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर जाना है और अपने प्रोफाइल को आपने एडिट करना है। प्रोफाइल को आपने किस तरह से एडिट करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और सेटिंग्स में आता हूँ। अच्छा, सेटिंग्स में आया है आप, यहाँ पे आपको जो है ना ये डिफरेंट आपको जो बताएगा ऑनलाइन स्टेटस, सिक्योरिटी, नोटिफिकेशंस और ये सारी की सारी चीज़ें। अगर मुझे मेरे साथ कोई अपनी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी दूसरा अकाउंट यहाँ पे मैं ओपन नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे अपना दूसरा अकाउंट किसी का ओपन करूँगा तो मेरा ये वाला अकाउंट जो है ना वो फाइवर बैन कर देगा। सो अगर मुझे कोई भी बंदा अपने उसकी एक्सेस दे दे और मैं उसके जाके उसके लिए अकाउंट एक क्रिएट करूँ और सारों को डिमॉन्स्ट्रेट करूँ कि आप लोगों ने अपना अकाउंट सिरे से किस तरह से क्रिएट करना है, anybody who is willing to share give me the remote access of his or her computer so that I can create account for him. फाइवर का देना आपको एक्सेस? फाइवर का नहीं, मुझे अपने कंप्यूटर का एक्सेस। सॉरी सर पिक्चर नहीं आ रही। किस चीज की पिक्चर नहीं आ रही? किस चीज की पिक्चर नहीं आ रही सर जी अब आपको? आ गई है। अच्छा, मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट का इशू माइट भी हो। सर जो आप बता रहे थे ना ये नहीं आ रहा। अच्छा, एनीबडी हु कैन गिव मी हिज, और मुझे कोई अपना कंप्यूटर का एक्सेस देगा जिसके मैं पता नहीं सर, आवाज भी बीच में ठीक आ रही है और बीच में नहीं आ रही। सारों को आवाज का इशू आ रही है? कोई स्पेसिफिक किसी एक बंदे को आ रहा है इशू? नो सर, हमें तो क्लियर आ रहा है सर अभी सर आवाज। ठीक है, वॉइस हमारे पास ठीक आ रही है आपकी वॉइस। सर अब ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बंदा अगर अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे देता है तो मैं उसके लिए फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लूंगा और आप लोगों को बता भी दूंगा किस तरह से आप लोगों ने इसको क्रिएट करना है। कोई बंदा अगर मुझे अपनी एनीडेस्क की आईडी दे दे, या कोई एनीडेस्क अगर किसी के पास इंस्टॉल्ड है तो मुझे एनीडेस्क की आईडी दे दे। अगर किसी के पास एनीडेस्क इंस्टॉल्ड है तो मुझे उसकी आईडी दे दे, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने फाइवर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, हमने नेम क्या रखना है और किस तरह से हमने रखना है। कोई बंदा मुझे अगर दे सकता है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास एनीडेस्क है तो सही, लेकिन मेरा ना फाइवर पे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। कोई बंदा जिसके पास ना बना, 2 MB का एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर है, जिसका अकाउंट ना बना हुआ हो वो मुझे जो है ना। आप अगर उसको लॉग आउट करके न्यू बनाना चाहते हैं इस पे तो बना लें। मेरे पास एक और मेल है, मैं आपको बता देती हूँ। ईमेल की बात नहीं है, अगर आपके सिस्टम से 2 अकाउंट फाइवर के अगर रन होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो अकाउंट बैन कर देते हैं। बेसिकली मेरा ना अकाउंट 1 ईयर पहले का बनाया हुआ है, तो उस पे ना कुछ भी नहीं वर्क हो रहा, तो मैं उसको फिर बंद ही रख दूंगी ना। ठीक है, आप उसको फिर बंद कर दें, फिर आप मुझे अपनी एनीडेस्क की आईडी दे दें। ओके। फाइव 34190 534 190। बस जरा
अच्छा हो गया। सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकंड। आपका वो नहीं शो हो रहा जो आपने दिया था कोड। नहीं, कोड आपने मुझे देना है। अच्छा मैं देती हूँ। ये मैं आपका लगा रही थी, आपने दिया था ना 5341904777। नहीं, आपने मुझे देना है। चलें ठीक है, मैं देती हूँ। 361 361 784 784 506। 506। एक्सेप्ट कर लीजिए काइंडली। लाओ एक्सेस करके। अच्छा अच्छा, आपने अब अनम्यूट ही रखना है इसको। अच्छा अच्छा, ये आवाज आपकी मुझे वापस क्यों आ रही है मुझे? इसको आप ये सर वॉइस इश्यू आ रहा है आपके यहाँ। एक मिनट। अच्छा एक मिनट, चलो मैं यहाँ पे दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है फाइवर के ऊपर। जस्ट गिव मी अ क्विक सेकेंड। अच्छा जी, मैं ज़रा अपनी आईपी एड्रेस देख लूँ कि चेंज हो चुका है। यूके की हो चुकी है आईपी। यूनाइटेड किंगडम, ओके गॉट इट। यहाँ पे अभी भी मुझे उधर की आ रही है। जस्ट गिव मी अ क्विक सेकेंड। एक मिनट ये हो जाए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ fiverr.com और यहाँ पे मैं वही अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से के
यहाँ से मैं अपना ये वाला ईमेल कॉपी करता हूँ और उसके बाद इसी ईमेल के ऊपर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ज्वाइन के ऊपर वही सेम ईमेल एड्रेस, कॉपी पेस्ट एंड देन पासवर्ड यहाँ पे मैं रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है यूजर नेम के साथ मैंने देखना है। हमेशा अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा अकाउंट कभी ब्लॉक ना हो और मेरे अकाउंट की विजिबिलिटी भी ज़्यादा हो और उसके ऊपर जो है ना वो क्लिक्स वगैरह भी ज़्यादा हैं, तो आपने यहाँ पे अपना नाम हमेशा रियल नाम लिखना है। आप जब भी रियल नाम लिखेंगे आपके ऊपर उतने ज़्यादा आपके ऊपर क्या कहते हैं उसे, जो कि व्यूज़ हैं और इसके अलावा जो क्लिक्स हैं आपके गिग के ऊपर वो ज़्यादा आएंगे। सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन जो होती है वो यही होती है कि आप अपना यूजर नेम जो है वो अपना नाम रखें। अगर आप अपना नाम नहीं रखते हैं तो कोई और रैंडम नाम भी आप रख सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो नाम रखना है वो मैंने डैनियल रेयान मैंने नाम रखना है इसका, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि भाई पासवर्ड मैं रखता हूँ, पासवर्ड कोई सा भी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये पासवर्ड मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर दिया इसको और उसके बाद मैं इसे कहता हूँ कि जी सेफ, ओके नो प्रॉब्लम। और उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुकी होगी कि भाई आपने अपनी ईमेल जो है इसको एक्टिवेट करें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी लिंक करता हूँ इसका और उसके बाद इसको मैं यहीं पे ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसी से मैं कर रहा था, मैं वहाँ पे ये नहीं चाह रहा कि मेरा दूसरा अकाउंट जो है वो बैन हो जाए। अच्छा जी, ये मेरा अकाउंट जो है वो लाइव हो चुका हुआ है, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे और उसके बाद मैं आऊँगा प्रोफाइल सेटिंग्स पे। प्रोफाइल सेटिंग्स पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर आके यहाँ पे मैंने डिफरेंट चीज़ें मैंने उठानी है। अब ये मुझे बता रहा है कि जी ये बंदा जो है वो यूनाइटेड किंगडम का बंदा है और इसके अलावा ये मुझे पिक्चर वगैरह बता रहा है। हम इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि आपसे हमें डिफरेंट ऑप्शंस हमसे पूछ रहा होता है कि यार ऑप्शंस क्या हैं कि भाई आप आई ऑन अ बिजनेस, आई एम एन एम्प्लॉई, आई वर्क एट एजेंसी, आई यूज फाइवर फॉर पर्सनल नीड्स। मैं कहता हूँ कि भाई मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैंने ये चीज़ करनी है, मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। और सर उसके अगर बाद भाई ऑन अ बिजनेस लगाए तो क्या होंगे? क्या चीज़? आई ऑन अ बिजनेस लगाए तो? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी लगा सकते हैं फाइवर, आप जो है ना वो एन एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसर अगर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को आके रजिस्टर कर रहे हैं तो मतलब यही है कि आप जो है ना फ्रीलांसर ही हैं। अगर आपने बिजनेस ऑनर लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, एम्प्लॉय लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है, तीनों में कोई इशू नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं पिक्चर के ऊपर। पिक्चर हमेशा जब भी आपने लगानी है अपनी रियल पिक्चर लगानी है। जो भी बेशक आप नाम कोई भी रखते हैं उससे कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन पिक्चर आपने हमेशा अपनी रियल पिक्चर आपने लगानी है। उसके बाद आपके पास जो है ना ये आता है जो कि आपके पास छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है जो कि आपने एक आध सेंटेंस के अंदर आपने इस चीज को कंप्लीट करना होता है। अच्छा यार, ये एडिट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई आप क्या हैं, क्या नहीं है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन आपने अपने बारे में वहाँ पे लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह से लिखनी है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपना ही वो जो मेरा पुराना अकाउंट है जो कि मैंने भी रिसेंटली क्रिएट किया था, जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया था, और उसके ऊपर मैं जाके मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और उसके बाद इधर आके मैं अपनी प्रोफाइल में आके देखता हूँ
सेटिंग्स और प्रोफाइल में आके देखता हूँ। इसको छोड़े, इधर ही आके मैं उस चीज़ को ओपन करता हूँ कि जी fiverr.com, और उसके बाद उधर मैं सर्च करता हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ लेट्स से कि मैंने फाइवर ज्वाइन किया है और मैं यहाँ पे कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हे दिस इज शफकत खटक, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है कि आई हैव बीन वर्किंग एज ए वर्डप्रेस developer from last 1 decade। आप ये लिखें या यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम लास्ट 10 years। आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा आपके जो है ना वो अट्रैक्शन होगी कस्टमर्स की। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम लास्ट 10 years आई हैव वर्कड ऑन more than 1000 वेबसाइट्स, वर्डप्रेस वेबसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आपने नोटिस करनी है कि आप जिस चीज़ के ऊपर जो है ना जो सर्विस आप दे रहे हैं वो चीज़ आपने वो सर्विस को आपने अपनी इसके अंदर लाजमी लिखनी है। लेट्स से कि मैं वर्डप्रेस का मैं यहाँ पे बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे काम ही वर्डप्रेस का करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है मेरा वर्डप्रेस का उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करना है 2 से 3 दफ़ा मैंने मिनिमम यहाँ पे करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वही सेम वर्डप्रेस websites around the globe, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि भी मेरा नाम शफकत खटक है और मैं वर्डप्रेस एज अ वर्डप्रेस डेवलपर लास्ट 10 ईयर से मैं एज अ वर्डप्रेस डेवलपर काम कर रहा हूँ और मैंने इन 10 सालों के अंदर मैंने जो है ना वो 1000 वेबसाइट से ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर मैंने काम किया पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है मजीद जो चीज़ें आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी है वो आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में इंक्लूड करनी है कि भाई आपने क्या किया, कब किया, कहाँ पे किया, ये सारी की सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। और उसके बाद फिर आपने ये भी चीज़ इधर डालनी है कि भाई आपने क्या चीज़ें डालनी है, आपने डालनी है कि भाई 5 साल के 5, यहाँ पे मैंने लिखा 10 साल का एक्सपीरियंस है और 10 साल से काम कर, सॉरी 1000 वेबसाइट से ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा आपने साथ में ये लिखा हुआ है, साथ में आपने ये लिखना है आई हैव एबिलिटी और आई एम कंफर्टेबल विद, आई एम कंफर्टेबल विद creating custom websites with ये चीज़ रखी है। ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करने के बाद आपने अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ जो आपने लिखनी है वो आपने यहाँ पे डायरेक्ट आपने कॉल टू एक्शन बटन लिखना है। कॉल टू एक्शन आपने लिखना है। कॉल टू एक्शन में क्या होता है, आपने डायरेक्ट उसको कहना है कि भाई नाउ आई एम रेडी टू कोलैबोरेट with wonderful
wonderful people from AROUND around the globe. Here on Fiverr. Here on Fiverr and help. Create, solve, and spread satisfaction. ये चीज आपने अपनी यहाँ पे लिखनी है, satisfaction. सेटिस्फेक्शन, ये चीज आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। इसके अंदर आपने सबसे पहले जो चीज मेंशन करनी है वो आप अपना एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है। एक्सपीरियंस के बाद आपने चीज डिजाइन कर बतानी है कि लेट्स से कि मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई मैंने अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बनाई है वो 10,000 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाई हैं या 1,000 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाई हैं और मुझे इस चीज का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपने देनी है, आपने उनको बताना है कि यार मैं अब जो है ना I'm कंफर्टेबल, अब मेरे अंदर, आपने इसको बताना है कि मेरे अंदर अब इतनी एबिलिटी है कि मैं किसी बंदे के लिए, मतलब आप ये श्योरिटी से कह रहे हो कि आपको इतनी आपकी श्योरिटी है कि आप किसी बंदे के लिए भी अगर कोई वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए एक ब्यूटीफुल और कस्टम वेबसाइट है उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको उस बंदे को आपको डिजाइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ आपको अपना आइडिया बताएगा, आपने उसको वेबसाइट उसके आइडिया के अगेंस्ट आपने उसको वेबसाइट डिजाइन करके देनी है। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस में आपने उसको कॉल टू एक्शन आपने उसको बताना है कि भाई नाउ आई एम रेडी, कि मैं भी जो है ना मैं बिल्कुल आपके लिए जो है ना वो रेडी हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं आप लोग को अपने सेटिस्फेक्शन और इसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोगों ने सेम चीज इस चीज को अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के, अगर कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट है तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट क्या करेगा, उसे ग्राफिक डिजाइन यहाँ पे कहेगा आई हैव बीन वर्किंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम लास्ट 5 years 2 years 3 years व्हाटएवर, जो भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपने कहना है कि भाई आई हैव क्रिएटेड जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हुए होंगे, इसके अंदर आपके लोगोस भी हो सकते हैं, उसके अलावा उसके अंदर आपके मोबाइल डिजाइन भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पास डिफरेंट चीजें आपके पास जो है ना उसके अंदर हो सकती हैं जो कि आपने क्रिएट की हुई हो। तो सबसे पहले आपने उन चीजों को क्रिएट करना है, क्रिएट करके आपने उसका जो है वो उसका जो आपने बैकअप रखना है, उसके लिए आपके पास ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए आपके पास है DRIBBLE ड्रिबल, और इसके अलावा आपके पास एक और है, ड्रिबल के अलावा एक और था, मेरे से उसका नाम भूल गया। इसी तरह यहाँ पे अपने जिस तरह ड्रिबल के ऊपर आप अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हैं। अब जिस तरह ये ड्रिबल के ऊपर इस बंदे ने ये मोबाइल लेआउट क्रिएट किया हुआ है और उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अपना प्रोजेक्ट इसने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। इसी तरह अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपने अपना अकाउंट जो है ना वो ड्रिबल के ऊपर बनाना है और आपने अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शोकेस करने हैं। वहाँ पे आपने अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट शोकेस करने के बाद वही सारी की सारी चीजें आपने फाइवर के ऊपर भी आपने अपलोड करनी है। अब ये मेरा क्या हो गया, मेरा ये चीज हो गई है, डन हो गई है। अब मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। नेक्स्ट चीज मेरे पास है लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं बोलता हूँ उर्दू, तो मैं यहाँ पे उर्दू बोलूंगा और उसके बाद मैं से कहूँगा भाई ये नेटिव है मेरी लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को आपने एडिट करना है कि मेरी बेसिक नहीं है, मैं कहता हूँ भाई मेरी फ्लुएंट इंग्लिश है। उसके बाद नेक्स्ट मैं कोई और लैंग्वेज अगर मुझे आती है तो मैं यहाँ पे और लैंग्वेज ऐड करूंगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फाइवर आपको रिकमेंड भी करता है, और उसके बाद अगर आप ये सारे के सारे अकाउंट्स जितने भी आपके लिंक्ड अकाउंट्स हैं, अगर आप ये सारे के सारे जो है ना वो उसके साथ लिंक कर देते हैं फाइवर के साथ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी यहाँ से इंक्रीज हो जाती है। आपके जितने भी, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज होती है कि देखें बायर जब भी आपके पास आता है उसको आपकी सारे के सारे अकाउंट्स नजर आ रहे होते हैं कि भाई हाँ इसने ये वाला अकाउंट लिंक किया हुआ है, ये वाला लिंक किया हुआ है, ये वाला लिंक किया हुआ है। तो बायर की नजर में आप एक जो है ना वो धोखेबाज नहीं होते। बायर की नजर में आप जो है ना एक जिसे कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो यकीन कर सकता हो कि भाई हाँ ये बंदा जो है ना वो अच्छा बंदा है, ये बंदा धोखा नहीं देके जाएगा, ये बंदा प्रोफेशनल बंदा है। सो इसलिए आपने यहाँ पे जितने भी आपकी यहाँ पे अकाउंट्स है वो आपने लिंक करने हैं।
अब इनमें आपने कौन से लिंक करने हैं, आपने इसके अंदर ट्विटर का अकाउंट लिंक करना है, गूगल का करना है, फेसबुक का करना है। गूगल का आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे। उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो, अगर आप डेवलपर हैं तो स्टैक ओवरफ्लो का कर लें। बिहेंस है, अगर आप डिजाइनर है तो बिहेंस का आप ये डाल दें। डेवलपर है तो फिर भी वही गिट हब। अगर आप वीडियो एडिटर है तो आपने वीमो का अकाउंट जो है इसके साथ अपना लिंक करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपकी आती है स्किल्स। आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स जो है वो मेंशन करनी होती है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे पास स्किल है वर्डप्रेस की, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्डप्रेस यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल में लिखूंगा कि भाई मैं इसमें वर्डप्रेस में एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा मैं दूसरी लिखूंगा वेब डेवलपमेंट भी मुझे आती है, वेब डेवलपमेंट भी मुझे एक्सपर्ट लेवल की आती है। और उसके बाद मुझे HTML5 भी ज़ाहिर बात है, अगर वेब डेवलपमेंट आती है तो वो भी मुझे एक्सपर्ट लेवल की आती है। CSS3 ज़ाहिर बात है, वो भी मुझे, वो वर्डप्रेस भी मुझे जो है ना वो आती है एक्सपर्ट लेवल की। और इसके अलावा CSS3 भी मुझे आती है, वो भी है मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है उसका भी एक्सपर्ट है। इस तरह आपकी जितनी भी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे सारी की सारी ऐड करनी है। उसके बाद आपने स्किल्स ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्रिएट करना है अपनी एजुकेशन। यहाँ पे आपने अपनी सारी की सारी एजुकेशन, मैट्रिक की डिग्री आपने यहाँ पे लिखनी है, आपने जो है ना यहाँ पे FSC की लिखनी है, बैचलर्स की आपने लिखनी है। अगर आप बैचलर्स का यहाँ पे लिख देते हैं ना तो उससे भी आपकी अकाउंट क्रेडिबिलिटी काफी सारी इंक्रीज हो जाती है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी मेरी है पाकिस्तान में, और यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना वो उससे पढ़ा है, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मैंने जो है ना वो किया है बहरिया इंटरनेशनल से किया। बहरिया अच्छा बहरिया यूनिवर्सिटी इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही? इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंड देन थिंग्स लाइक दैट। अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी लेट्स से कि ये भी है ना तो आप यहाँ पे ये नाम भी लिख देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लिखते हैं कि जी आपने क्या किया हुआ है, BA किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री की हुई है, ये क्या किया हुआ है। अगर अदर लिखा हुआ है तो अदर में आप यहाँ पे अपना नाम भी लिखेंगे कि भाई कौन सा नाम है आपका। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आपने लिखना है कि आपने कब ग्रेजुएट किया था, 2018 में किया था, 19 में किया था, कब किया था, ये चीज आपने लिख दिया। और उसके बाद आपने इसको ऐड कर दिया। इसी तरह सेम अगर आपने मजीद अगर आपने 6-7 किस्म की एजुकेशन ऐड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी सर्टिफिकेशंस, कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस की हुई है तो आपने वो भी यहाँ पे लिखनी है। अब लेट्स से कि आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है, वर्डप्रेस का आपने कोर्स किया हुआ है, तो वर्डप्रेस का आप यहाँ पे जो है ना वो लिख लेंगे वर्डप्रेस। और उसके बाद वर्डप्रेस का जो कोर्स का टाइटल होगा, लेट्स से कि वर्डप्रेस डेवलपर आप कह लें इसको, वर्डप्रेस डेवलपर। और उसके बाद आपने कोर्स कब किया था, 2011 में किया था। सर्टिफाइड एजेंसी कौन थी, लेट्स से कि मैं कहता हूँ जी सर्टिफिकेशन एजेंसी तो जी सूडोएक्स की थी, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन आपने किए हुए होंगे वो सारे के सारे, अच्छा सर्टिफिकेशन आपने जब भी ऐड करनी है वो आपने अपने फील्ड के रेलेवेंट आपने उसको ऐड करना है। आपने इधर उधर की सर्टिफिकेशन उठा के इसके अंदर नहीं डालनी। अब आपका जो ये वाला सेक्शन है, ये सारा के सारा सेक्शन, ये आपकी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करता है। अब लेट्स से कि आपकी अगर सर्टिफिकेशन है वर्डप्रेस के अंदर PHP की सर्टिफिकेशन आपके पास है, HTML की है, CSS की है, बूटस्ट्रैप की है, इस तरह आपके पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आपके पास पड़ी हुई है और आपने यहाँ पे सारी की सारी ऐड की हुई हैं। कोई बंदा जब ऑर्डर आपको देगा वो देखेगा आपके प्रोफाइल को, सबसे पहले वो आपके प्रोफाइल को देखेगा। प्रोफाइल में अगर आपकी ये सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है तो मतलब है कि यू आर गुड टू गो, आपको जो है ना वो ऑर्डर देने के चांसेस जो है ना वो 90% इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है जो मेन एक चीज प्रोवाइड करती है आपको फाइवर लर्न। इसमें जो एक कोर्स आपको मिलते हैं, ये आपको ना फाइवर वाले डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं और उसके बाद ये बैच आपके प्रोफाइल के ऊपर लगता है। इसमें सबसे पहला जो एक कोर्स है फ्रीलांसिंग फंडामेंटल्स का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर भी आपको एक बताते हैं कि आपने गिग किस तरह से क्रिएट करनी है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, फ्रीलांसिंग के आपको जो है ना वो बताते हैं डिफरेंट जो प्रोसीजर्स होते हैं कि आपने गिग क्रिएट करनी है तो किस तरह से करनी है। ये अगर आप ये वाला एक इसका ना ये वाला एक कोर्स है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 मिनट, अगर हम व्यू ऑल कोर्सेज में जाके देखते हैं तो यहाँ पे एक फ्रीलांसिंग फंडामेंटल्स का है, वो 100% फ्री है, बाकी सारे पेड हैं, कोई $40 का है, कोई कितने डॉलर्स का है, कोई कितने डॉलर्स का है। जस्ट गिव मी अ क्विक सेकंड, ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं बल्कि एक कोर्स करता हूँ, नहीं यहाँ पे तो इसका फिल्टर नहीं है। ये वाला आपका है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, बी ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर।
ये आपने एक कोर्स लाजमी करना है, इसका बैच आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर लाजमी लेना है। ये अगर आप ले लेते हैं, इसका बैच अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर इस जगह पे आपका शो होगा, यहाँ पे बैचेस के अंदर इसका आपका ये वाला प्रोफाइल शो होगा। उसके बाद आपके आता है पब्लिक, सॉरी ये प्रोफाइल आपका पब्लिक व्यू में डाला जा रहा है कि भाई आपका पब्लिक व्यू में किस तरह से नजर आएगा। अब मैंने जितना क्रिएट किया है मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे मैंने खैर शफकत खटक लिखा है, गलत लिखा है क्योंकि ऊपर मैंने नाम जो है ना वो डैनियल रेयान का लिखा है और यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ शफकत खटक का। तो इस चीज का आपने जो है ना वो देखना है कि आपने जो है ना वो अगर कोई और नाम भी लिखता है ना, अच्छा यहाँ पे आपने नाम जो है वो डैनियल रेयान लिखा है और यहाँ पे शफकत खटक लिखा है। तो इस चीज को आपने देखना है कि भाई आपने जो यूजर नेम रखना है वही चीज आपने वो यहाँ पे भी आपने रखनी है। अच्छा जी, लगता है लोगों को नींद आ गई, कोई बोल नहीं रहा, लगता है कुछ ज्यादा ही बोरिंग लेक्चर हो गया। I have a question, sir. Yes, sure, go ahead. अगर हमने वर्डप्रेस के साथ कोई और भी मतलब चीज का किसी और कर सकते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में उसकी बारे में लिखेंगे हम। हाँ, यहाँ पे आप ये तो आपकी मेन प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होगी ना। अगर आप यहाँ पे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपकी मेन प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें मैं करना चाहती हूँ वर्डप्रेस के साथ मतलब वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के स्किल्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे फाइबर के थ्रू मैं करूँ। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखूंगी मेन। एग्जैक्टली आप डिस्क्रिप्शन में पता क्या लिखेंगे, लेट्स से कि अगर आपके पास जो है ना वो मोर देन कपल स्किल्स हैं, आपके पास 3 या 4 स्किल्स आपके पास हैं, 3 या 4 स्किल्स आपके पास हैं। इसमें आपका जिस तरह आपने खुद ही बताया कि एक वर्डप्रेस का, एक फोटोग्राफी का, एक वीडियोग्राफी का है और एक आपके पास फोटो एडिटिंग का है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले अपना नाम लिखना है और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस क्या लिखना है। और एक्सपीरियंस के अंदर आपने ये तीनों स्किल्स मेंशन करनी है कि आई हैव 5 years या 10 years या 2 years या 1 year एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिजाइन एंड दिस एंड दैट। ये चीजें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आपने इन सारी की सारी चीजों का आपने इसके अंदर मेंशन करना है। अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन, सॉरी जो अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये सारी की सारी चीजें आपने ऐड कर। सर वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है कि जो कि आपके सारे काम वर्चुअली करता है, जिसके अंदर आपके डाटा एंट्री के काम आ सकते हैं, जिसमें आपके कॉपी पेस्टिंग के काम आ सकते हैं, जिसके अलावा रिसर्च के काम आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सारे के ऑफिस वर्क, जैसे आप ये समझ लेना कि जो कि आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम कर रहा होता है ना, वो सारे के सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है। जिसमें आप वो लेट से कि वो एक बंदा है, मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर रहा हूँ, तो आपको मैं जो है ना वो रोल्स क्या दूंगा आपको, मैं कहूँ कि यार मेरी दराज के ऊपर शॉप है, आपने क्या करना है, आपने उसके ऑर्डर्स देखने हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने रिव्यूज आ रहे हैं, आपने ऑर्डर्स डिलीवर करने सारे के सारे करने हैं, आपने स्टॉक को मेंटेन करना है। जैसे ही स्टॉक अगर लेट से कि 10 यूनिट से कम हो जाता है, आपने फौरन से मुझे बता देना है। इसके अलावा आपने रेगुलरली आपने स्टॉक को अपडेट करते रहना है, पिक्चर हर एक चीज के ऊपर आपने जो है ना नजर रखनी है। इसके अलावा आपने मार्केट में आपने वेब के ऊपर रिसर्च करनी है कि यार कोई अगर लेट से कि मैं एक आइटम ले रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा रेयर है, ठीक है, तो आपने रिसर्च करनी है कि यार ये वाला आइटम किसी और के पास तो नहीं आ गया, अगर वो किसी और के पास आया तो उसकी प्राइस क्या, वो किस प्राइस टैग पे वो चीज आपको दे रहा है। तो ये सारे के सारे काम जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट करता है, जो कि आपकी शॉप भी जो है ना वो मेंटेन कर रहा होता है और इसके अलावा आपके जो है ना वो ऑफिस के जो काम होते हैं वो भी आपसे करवा रहा होता है। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट आपकी वेबसाइट्स को भी अपडेट रखता है कि मतलब अगर आप उसे कहते हैं कि यार आपने मेरी वेबसाइट को भी अपडेट रखना है तो वो उसका काम वो आपके वो भी करके देता है आपको। इसके अलावा जो वर्चुअल असिस्टेंट की जो ज्यादातर डिमांड है वो आपकी डिमांड है ईबे के ऊपर है, अमेज़न के ऊपर आपकी डिमांड है वर्चुअल असिस्टेंट्स की। सर मेरे एक क्वेश्चन है जी। सर मैं अगर जैसे कंटेंट राइटिंग का मैं करती रही तो जो कंटेंट राइटर अपनी मतलब कैची सी गिग कैसे या इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इतने स्किल तो नहीं, हम स्किल्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? गिग क्रिएशन हमारी कल की क्लास है, पूरी की पूरी क्लास हमारी गिग क्रिएशन के ऊपर ही है। ठीक है सर, लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन
ये वाली डिस्क्रिप्शन आपने अगर जी लिखनी है, जी इस डिस्क्रिप्शन वाली में डिस्क्रिप्शन की कह रहे गिग डिस्क्रिप्शन की बात कर रही हैं? नहीं सर, अगर जैसे कंटेंट राइटर है वो अपनी डिस्क्रिप्शन जब देखिए लिखने बैठता एक है तो वो डिस्क्रिप्शन, 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते हम उसको, कितना मतलब देखिए क्या क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए दो चीजें होती हैं डिस्क्रिप्शन, एक आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होती है और एक गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उतना डिटेल्स में आपने जाके नहीं लिखना, आपने मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों के अंदर लिखना है, जो कि अगर आप इसको सेव करके आपके प्रोफाइल में जो आ रही होती है उसको आपने लिखना है, इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना है। इसके अंदर आपने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है, करियर एक्सपीरियंस लिखना होता है कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया हुआ है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गिग डिस्क्रिप्शन, तो वो उस चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे उसको, हम लोग सबसे पहले रिसर्च करेंगे डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर कि हमने किस चीज के ऊपर अगर हमने गिग क्रिएट करनी है तो हमने अपने कीवर्ड की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। पहले हमने लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स भी उठाने हैं, हमने हाई कॉम्पिटिटिव वर्ड्स कीवर्ड्स भी हमने उठाने हैं, ठीक है? तो वो ठीक है सर, अगर डिस्क्रिप्शन की बात कर रही हैं तो वो हम लोग वो कल की क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। I have one. या श्योर। Okay, तो फिर जैसे आपने बोला, जैसे दिखा रहे थे आपके यूनिवर्सिटीज अपनी लिखनी होती है और वो सब, क्या पता अगर आइडेंटिटी लाइक कोई हो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, तो उसकी वजह से मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत लिमिटेड है, तो फिर मैं उस जगह कैसे क्या चीज़ लिख सकती हूँ कि मेरी क्रेडिबिलिटी ऊपर और ऊंची हो? लेट्स सी, फाइवर आपकी एजुकेशन को वेरीफाई नहीं करता, ठीक है, लेकिन इट्स गुड टू गो कि आप जो है ना वो ऑनेस्ट चलें। क्रेडिबिलिटी आपकी जो है ना वो इंक्रीज होती है आपके अपने पोर्टफोलियो से, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है कि आपका अपना पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना स्ट्रांग आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। अच्छा, वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो चीजें किस तरह करनी है। फिलहाल लेट्स से कि आप अगर वो उसकी है ना, अगर आपने हाई स्कूल स्टूडेंट है या आप जो है ना वो कॉलेज स्टूडेंट है, इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन में वो चीज लिख सकती हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अब लेट्स से कि आपको आपकी एक्सपर्टीज कौन सी फील्ड में है ज्यादा? Digital painting, digital media. डिजिटल व्हाट? Yeah, digital illustration. डिजिटल इलस्ट्रेशन, ओके। डिजिटल इलस्ट्रेशन में क्या चीज आपकी आती है मेन? Character designs. ओके, मींस इट्स रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइन्स। हाँ जी, उसकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी गिग के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है एक चीज। आप जो देखें, एक चीज आपने जब भी आपने, अगर आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज आपके उसका नहीं होता, एजुकेशनल करियर आपका इतना ज्यादा नहीं होता, तो आप अपने गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कोई कैची वर्ड्स लिखने होते हैं। कैची वर्ड्स आप किस तरह से करना है कि भाई आई एम डिजिटल इलस्ट्रेशन इंथुजियास्ट, आपने ये वर्ड यूज कर लिया। या आपने अपने लिखना है कि भाई आई एम, जिस तरह मैंने लिखा है दिस इज शफकत खटक, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने लिखी थी आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर फ्रॉम लास्ट 5 years to 10 years, व्हाटएवर जो भी वहां पे लिखा, आपने वहां पे क्या लिखना है कि आई एम ग्राफिक डिजाइनर या डिजिटल इलस्ट्रेशन एक्सपर्ट और व्हाटएवर जो भी है वो लिखना है। और आपने लिखना है बाय बर्थ या गॉड गिफ्टेड, इस तरह के आपने कैची वर्ड्स आपने उसके साथ अपने ऐड करने हैं। अब ये वर्ड्स कैसे ऐड, किस तरह से आपके प्रोफाइल के ऊपर जो है ये इम्पैक्ट करेंगे, वो इस तरह से इम्पैक्ट करेंगे उसके ऊपर कि एक बंदा आएगा वो देखेगा यार अगर ये बाय बर्थ है तो इसके पास जो है ना वो इसने काम भी बहुत अच्छा किया होगा, इसके पास जो है ना वो आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, इसकी जो है ना वो जैसे कहते हैं थिंकिंग पावर इसकी बहुत अच्छी होगी, डिजाइन पावर इसकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं और इसके अलावा जो लर्नड होते हैं उन दोनों के अंदर जो है ना डिफरेंस काफी होता है। लर्न जो होते हैं वो अपना एक लिमिटेड माइंड यूज कर रहे होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड है उनके माइंड में हर वक्त कोई ना कोई आइडिया जो है ना वो चल रहा होता है। सेम केस गोज फॉर द एंथुजियास्ट, वो भी यही चीज चल रहा होता है कि यार उसके माइंड में भी वही सारे के सारे आइडियाज चल रहे होते हैं कि लेट्स से कि मैंने उसको बता दिया कि यार मैं अपनी एक शॉप खोल रहा हूँ जो कि मोबाइल एसेसरीज की शॉप है, तो उसके जैसे आप उसको बताएंगे उसके माइंड में उसी वक्त 10-15 किस्म के जो है ना वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, 10-15 किस्म के आइडियाज उसके पास, लोगो आइडियाज उसके पास आ जाएंगे। तो ये मेन चीज है आपकी
कि आपने वो अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखना है। आगे हम अपनी गिग को किस तरह से करेंगे, अगर आप जो जो प्रैक्टिसेस मैं आपको कल इंशाल्लाह गिग क्रिएशन में बताऊंगा, अगर आप वो प्रैक्टिसेस करते हैं तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई आपको फर्स्ट नहीं तो सेकंड डे या थर्ड डे में आपको जो है ना वो ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने रिसेंटली अपना फाइवर अकाउंट खोला और उसके बाद मैंने वही सेम प्रैक्टिसेस जो कि मैं 3 से 4 साल पहले मैंने प्रैक्टिसेस यूज करता था, वही प्रैक्टिसेस मैंने उठा के, कुछ अपडेटेड प्रैक्टिसेस भी थी, वो सारी की सारी एक साथ मिला के मैंने प्रोफाइल अपना क्रिएट करा। और उसके बाद जो है वो मुझे विद मेरे ख्याल में नेक्स्ट उसी दिन मुझे रात को मेरे पास जो है ना वो अकाउंट मुझे ऑर्डर आ चुका था। उस चीज को इंशाल्लाह हम लोग गिग किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसकी रिसर्च हम लोग किस तरह से करते हैं, ये चीज हम लोग कल को देखेंगे इंशाल्लाह। सर इसकी पेमेंट्स वगैरह का क्या सीन होता है, किस तरह आती हैं, यानी किस तरह हम रिसीव कर सकते हैं जो इस इसकी पर वर्क पेमेंट्स के करेंगे? 2 सीन होते हैं। पेमेंट का इसका एक 2 सीन होते हैं। एक ये होता है कि आप अपना पेओनियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको कल क्रिएट करना सिखा दूंगा कि आपने किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद उस पेओनियर के अकाउंट को आप जो है ना वो लिंक करेंगे अपने फाइवर के अकाउंट से। आपकी जितनी भी पेमेंट जाएगी या तो पेपॉल अकाउंट में जाती है या पेओनियर के अकाउंट में जाती है, इन 2 अकाउंट्स में जाती है आपकी पेमेंट। उसके बाद जब आपकी फिर पेओनियर के साथ आपने अपना बैंक अकाउंट या जैज कैश अकाउंट आपने लिंक करना होता है, वो आप लिंक कर लें और उसके बाद फिर आपकी पेमेंट आपके उसके अंदर आ जाएगी। सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि जो आपने जिस तरह आपने अपना फाइवर ओपन किया है तो उसमें पाकिस्तानी करेंसी रुपीस शो हो रहा था, ये कैसे आ रहा था, ये भी बताएं प्लीज। ये मैंने क्योंकि मैंने जिस टाइम मैंने क्रिएट किया था मुझे ऑर्डर मिला था, वो ऑर्डर $10 का ऑर्डर था और $10 की टिप थी मेरे पास, तो वो उसमें से 20% जो है ना फाइवर काट जाता है आपकी हर एक चीज के अंदर। आपकी जितनी भी कमाई होगी उसमें 20% फिक्स्ड फाइवर काटेगा और उसके बाद वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। और सर पेमेंट गारंटी जो है इसकी ये फाइवर करता है, यानी कि गारंटीड पेमेंट पेमेंट गारंटी बिल्कुल फाइवर करता है। फाइवर किस तरह से देखें, फाइवर इस तरह से काम करता है कि उस अगर लेट्स से कि मुझे सर्विस चाहिए, मैं जाता हूँ फाइवर के ऊपर और अपनी सर्विस पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप आते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे अपनी ऑफर भेज देते हैं, ठीक है, अपनी ऑफर भेज देते हैं, या मैं यहाँ पे सर्च कर रहा होता हूँ कि मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। फाइवर उस बंदे से पैसे लेके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, उस बंदे से मतलब मेरे से पैसे ले लेगा और अपने पास होल्ड कर लेगा कि वो $10 का अगर ऑर्डर है तो फाइवर मेरे अकाउंट से $10 काट लेगा और उसके बाद आपको वो ऑर्डर चला जाएगा। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, फाइवर वही उसी $10 में से $2 रख लेते हैं और उसके बाद आपको $8 आपके अकाउंट के अंदर भेज देता है, जो कि आपको उसी तरह शो होते हैं जिस तरह मेरे अकाउंट में शो हो रहे थे आपको यहाँ पे आपको फाइवर जो मैंने खोला था उसके यहाँ पे आपको शो हो रहे थे। उस तरह फाइवर ये काम करता है कि आपको जो है ना वो उसकी 100% पेमेंट गारंटी होती है। इसके अंदर अगर ये चीज होती है, लेट्स से कि कई कई लोगों के पास ऐसा हो जाता है कि कोई बंदा आता है, उनसे जो न्यूबीज होते हैं उनके पास फाइवर का कोई ऑर्डर आ जाता है, बंदा काम करवा के तो उसके बाद ऑर्डर कैंसिल कर देता है, फिर बंदा रोता है कि यार मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, मुझे पैसे नहीं मिले। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपके पास जो होता है क्या कहते हैं उसे, फाइवर का ना आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है उसका, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। केस पुटअप शायद कुछ ऐसा होता है मेरे ख्याल से। हेल्प सपोर्ट है, हेल्प एंड सपोर्ट में आप जाके आप उसको बताते हो कि भाई मैंने ये काम इसके लिए किया है और इस बंदे ने मुझे इसकी पेमेंट मुझे नहीं दी है। तो अगर उसने आपको पेमेंट नहीं दी है तो फाइवर क्या करेगा, फाइवर आपकी सारी की सारी कन्वर्सेशन देखेगा, उसकी कन्वर्सेशन देखेगा और उसके बाद आपने जो उसको काम डिलीवर किया है वो देखेगा और उसके बाद जो है ना अगर लेट्स से कि आपने उसको एग्जैक्ट उसी का काम करके दिया तो फाइवर क्या करेगा, फिर आपको पेमेंट कर देगा। उस बंदे को पेमेंट नहीं देगा लेकिन आपको वो उसकी पेमेंट उसी पेमेंट में से आपको वापस कर देगा आपकी पेमेंट। तो मतलब आप फिर आपका अपनी रिक्वेस्ट जो है ना वो फाइवर को अपनी हेल्प सपोर्ट के अंदर आप जाके आप उससे जो है ना वो रिक्वेस्ट आप उन्हें दे सकते हो, वहां पे उनको बता सकते हो कि यार इस बंदे के साथ मैंने काम किया और सारा काम करने के बाद इससे मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ओके हो गया सर, ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर जी। जी जी गो अहेड। सर जैसे कि आपने बताया कि हम लोग मुख्तलिफ स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं, तो सर जैसे किसी को ऑफिस वर्ड या एक्सेल के बारे में भी कुछ पता हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख सकता है। देखें एक चीज मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपके पास प्रोफेशनली अगर आप काम करना चाहते हैं
प्रोफेशनली अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप 2 या 3 से ज्यादा स्किल्स आपने वहां पे मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ आपका एक जो बात चलती है वो ये होती है कि यार वो कहते हैं कि भाई एक बंदा एक चीज के अंदर मास्टर हो सकता है, 6 7 8 9 चीजों के अंदर मास्टर नहीं हो सकता। तो आपने अगर आपको वर्ड एक्सेल के अंदर अगर आपको फुल कमांड है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो आप उसको एज MS ऑफिस लिखेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ये चीज जो है ना वो हमेशा याद है, यहाँ पे आपने उसको MS ऑफिस लिखना है। और उसके अलावा आपकी दूसरी स्किल है लेट्स से कि वो ग्राफिक डिजाइन है, तो आपने उसके साथ में आई एम एक्सपर्ट, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन MS ऑफिस, ग्राफिक डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट डिजाइन व्हाटएवर। जो उसके बाद फिर आप जब आते हैं गिग के ऊपर, तो गिग के ऊपर आपने हर एक चीज के लिए अलग अलग गिग क्रिएट करनी है। आपने वर्ड के लिए आपने अलग गिग क्रिएट करनी है, एक्सेल के ऊपर आपने अलग क्रिएट करनी है, वेब डिजाइन के लिए अलग करनी है, वर्डप्रेस के ऊपर आपने अलग करनी है, और एक गिग आपने क्रिएट करनी है जिसमें आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और MS ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आपने इंक्लूड करने हैं। वो इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, थैंक्स। सर आपने इसके बारे में नहीं बताया कि दैट हाउ टू गेट अ क्लाइंट, प्लीज एलैबोरेट दैट। सबसे पहले हम लोग गिग क्रिएट करेंगे। जब तक हमने गिग नहीं क्रिएट की होगी तो हमें कुछ नजर भी नहीं आएगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सर क्वेश्चन है। जी जी सर ये अगर डिस्क्रिप्शन में वर्डप्रेस के बारे में लिखा कुछ से बाद हम चाहते हैं कि वो वही कौन सी वाली? ये वाली? हाँ ये तो आप जी। किसी टाइम भी इसको अपडेट कर, हाँ इसको आप किसी टाइम भी अपडेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, मेरे पास पोर्टफोलियो का एक क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जांपल हर चीज़ की हर गिग का पोर्टफोलियो नहीं बन सकता, जैसे राइटिंग और ये सब ये एक्सक्लूसिव होती है क्लाइंट के साथ। पर जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन या फिर कोई भी आर्ट टाइप फील्ड, इसके लिए अपना काम दिखाना होता है ना कि क्लाइंट को रीअश्योर करने के लिए कि ये मेरा स्किल लेवल है और ये सब। तो फिर पोर्टफोलियो का बंदा लगा सकता है अपना। आपको मैंने याद हो तो मैंने स्टार्ट में आपको एक वेबसाइट यहाँ पे खोल के दिए थे, भी आपका ग्राफिक रिलेटेड वर्ड है वो वर्क है, वो आपने यहाँ पे सारा लिखना है। और वो भी है ना स्क्वायर स्पेस भी है एक। स्क्वायर स्पेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसका ड्रिबल का पता है, बिहेंस का पता है। ये दो प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको पोर्टफोलियो का आपको एक ऑप्शन देते हैं। आपको क्लाइंट्स को लिंक देनी होती है कि ये मेरा पोर्टफोलियो, या फिर लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में। हम लोग कल जब हम लोग देखेंगे ना, जब हम लोग गेट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर फिर जब हम लोग बाय रिक्वेस्ट हम देखेंगे, बाय रिक्वेस्ट में हमें जो चीजें नजर आएंगी ना, वहां पे फिर हम उनको अपने पोर्टफोलियो का लिंक हम उनको सेंड करेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सर हम ऐसा टीम वर्क कर सकते हैं? सॉरी, टीम वर्क सर, अगर मैं अपना पूरा टीम लेके आना चाहता हूँ। टीम वर्क कर सकते हैं। टीम वर्क आप इस तरह से, टीम वर्क किस तरह से? मतलब आप अकाउंट तो आप अपना क्रिएट करेंगे, अकाउंट आप अपना क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर आप बैकएंड पे जो है ना वो अपनी टीम से काम करवाते रहे बेशक। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे? सॉरी सर डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन में आपने खुद के बारे में लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपने खुद के बारे में लिखना है। डिस्क्रिप्शन के बारे में आपने टीम वर्क वगैरह के बारे। सर अभी मेरे पास, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा, तो मेरा दोस्त ग्राफिक डिजाइन है, इस तरह के हम 3-4 है, तो हम मतलब ऐसा एक टीम वर्क काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है।
बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने यहाँ पे लिखना है अपना नाम, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नाम लिखना है, और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज आपने लिखनी है वहां पे आपने वहां पे लिखना है कि यार आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। ये चीज आपने वहां पे मेंशन करनी है। आपने ये नहीं मेंशन करना कि मेरे पास टीम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इससे आपका अकाउंट जो है ना वो बैन भी हो सकता है। ओके। उसके लिए अगर आप जाते हैं तो आपके लिए एक और फाइवर का एक और अकाउंट है जिसे स्टूडियो अकाउंट कहते हैं। आपको फिर वो स्टूडियो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। स्टूडियो कौन मतलब सेम ही है मतलब सॉरी, वर्क दो सेम ही होगा ना उसमें काम? हाँ बाकी सारा काम सेम ही होगा, लेकिन उससे स्टूडियो अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको अपना एक नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद उसको आपने थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना है, और उसके बाद जाके आपने स्टूडियो अकाउंट के लिए आपने अप्लाई करना है। अब लेट्स से कि लोग क्या करते हैं, अब आपको मैं एक नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने वहां पे लगाया कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है, और बैकएंड में मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट का पता ही नहीं है कि वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होती है। मैं वहां से प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना फेसबुक पे या कहीं पे जाके फ्रीलांसर के ग्रुप्स में जाके वो पोस्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो वहां से लेट्स से कि मैंने क्लाइंट से 10,000 रुपये उठाए हुए या $100 उठाया हुआ है, लेट्स से उससे मैंने $100 उठाया हुआ है। फेसबुक पे जाता हूँ, फेसबुक पे वही चीज मुझे जो है ना वो $15 में, $20 में वो चीज मिल जाती है। तो ये सर्विसेज आप जो है ना वहाँ पे जो मर्जी आप वहाँ पे लगा लें फाइवर के ऊपर, लेकिन आपने वो सर्विस लगानी जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता भी हो। आपने ये नहीं कि आपको ये नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या होती है, क्लाइंट आता है आपके आपसे पूछता है कि भाई हाँ ये चीज आप किस तरह करोगे, आपको वो चीज पता ही नहीं है। आपको पता हो हर एक चीज का, उसके बाद अगर आप उसको आउटसोर्स करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप जो है ना वो अगर क्लाइंट आपको कहता है कि यार हाँ मैंने ये ग्राफिक डिजाइन, मैंने ये लोगो बनवाना है, तो आप इसको किस तरह से बनाओगे। आपको पता है कि यार लोगो या तो इलिस्ट्रेटर में बनता है, या तो आपका कोरल ड्रॉ में बनता है, या तो अगर आप स्केच में बनता है या इन डिजाइन में बनता है। इन चीजों के अंदर आपका लोगो बनता है, तो आप इसको बता दो कि भाई आपको किस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लोगो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर जी सर एक्चुअली में अगर हम जो पैसे हैं वो डॉलर्स में लेना चाहें, मतलब पाकिस्तानी रुपीस का बीच में कोई लिंक ही नहीं चाहिए, तो हो सकता है? डॉलर्स में आपने करना क्या है पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन और बताता हूँ। सर मतलब सर अगर एक और हमने क्वेश्चन है। एक मिनट पहले इनको करने दें, उसके बाद आप करें। जी आप बताएं कि क्या मकसद है आपका अच्छा डॉलर्स में। कि क्लाइंट से अगर हमने मतलब एक क्लाइंट मिल गया है तो हम उससे जो पैसे हैं ना वो डॉलर्स में लेना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तानी रुपीस का बीच में कोई जी लिंक हाँ, ही नहीं रखना वो चाहते। पाकिस्तानी रुपीस का लिंक कोई नहीं होता। फाइवर जो भी डीलिंग करता है वो डॉलर्स के अंदर करता है, ठीक है। फाइवर जो भी डील करता है वो डॉलर्स के अंदर करता है, और उसके बाद डॉलर्स के बाद आपको जो आपको यहाँ पे जो करेंसी शो हो रही होती है ना, वो आपको कन्वर्टेड करेंसी आपको शो हो रही होती है। क्लाइंट को आपके पाकिस्तानी रुपीस नहीं शो हो रहे होते, क्लाइंट को डॉलर ही शो हो रहा होता है। बेशक वो इंग्लैंड से बैठ के देख रहा हो, बेशक वो कराची से बैठ के देख रहा हो, बेशक वो यूएसए से जाके देख रहा हो, या बेशक वो यूएई से जाके देख रहा हो, कहीं से भी जाके देख रहा हो, उसको जो है ना वहां पे डॉलर्स ही शो होने हैं। आपकी पाकिस्तानी करेंसी उसको नहीं शो होनी, पाकिस्तानी करेंसी सिर्फ आपको शो होगी। ओके थैंक यू। जी सर जी फिर यानी से वॉइस अच्छा इश्यू हो रहा है। सॉरी दोबारा कहिएगा, दोबारा कहिएगा काइंडली, क्या कह रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ रही थी। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। सर जी क्वेश्चन है कि फाइवर का अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाता है? फाइवर का अकाउंट ये मेरा अप्रूव हो गया हुआ है। मैं आपको इंशाल्लाह आपको अपवर्क का अकाउंट भी कल बनाना सिखाऊंगा कि आप उसको किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं। नो और सर मतलब सर जी मैंने कि अगर हम खुद जैसे अपना फाइवर का अकाउंट बनाएंगे तो हमारा इजीली अप्रूव हो जाएगा? फाइवर में अप्रूवल नहीं होती, फाइवर में डायरेक्ट आपका अकाउंट क्रिएट एक दफा हो गया तो वो अप्रूव ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसमें ये नहीं होता कि आपको अप्रूवल का वेट करना पड़ता है जिस तरह अपवर्क में होता है। आपको फाइवर में अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ता। ये मेरा अकाउंट अप्रूव्ड है, ये मेरा अकाउंट अभी लाइव है, ये मेरा अकाउंट लाइव है, मेरा जो है और ना वो। सर नहीं वो मैंने
सर जो मैंने सॉरी, कहीं सुना था वो कह रहे थे कि फाइवर का जो अकाउंट है वो इजीली अप्रूव नहीं होता। वो अपवर्क का नहीं होता, अपवर्क का नहीं होता। अब ये जी देखिए सर। मेरे पास ये अपवर्क का अकाउंट है, वो मेरा अप्रूव्ड है। अपवर्क का नहीं होता, लेकिन अपवर्क का मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपवर्क का अकाउंट अगर क्रिएट अप्रूव करवाना है तो आप किस तरह से करवा सकते हैं। ये आपका जो है ना, ये अपवर्क का मेरा अकाउंट जो है ना अप्रूव्ड अकाउंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन है? सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जी जी, वो I ये have कि a question again. अच्छा करें। Yes. सर अगर एक वन बाय वन क्वेश्चंस कीजिए काइंडली, जो पहले बोले हैं वो पहले बोले हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाए जी। अच्छा सर, ये जो आपने ड्रिबल का बताया कि आपने जो भी काम करना है वो ड्रिबल पे सारा अपलोड करना है, तो ये जो मतलब जो जिनका स्टार्टअप है अभी वेबसाइट का हाँ, या वर्डप्रेस का, वो जो मतलब फॉर एग्जांपल क्लाइंट का भी कोई काम नहीं किया उन्होंने, वैसे ही उन्होंने वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं, तो वो ड्रिबल पे अपलोड कर दें तो सही है क्या? ड्रिबल पे आपकी वो वाली वेबसाइट्स नहीं अपलोड होती हैं। उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अप टू $10। लाइक आप वो $10 को कह लें कि आपके बनते कोई 1800 1600 1700 रुपये बनता है। आपने अपने लिए होस्टिंग डोमेन नेम परचेज करना होता है। $10 का डोमेन नेम है और $10 की होस्टिंग है, तकरीबन $20 है, और ये जाके आपका बनता है कोई 3500-4000 रुपये आपका बनता है। ये आपने परचेज करनी है, और उसके बाद आपने अपनी हर एक जो जो वेबसाइट आप बनाते जा रहे हैं उसको आप ऑनलाइन लाइव करते जाएं। या आप एक, आपके पास एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ना स्क्रीनशॉट ले लें अपनी वेबसाइट का, जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट की हुई है। अब लेट से कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है मेरे पास mathmakesmart.com, ये मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो अब ये मैंने क्रिएट कर लिया लोकल होस्ट के ऊपर। मैंने लेट्स से कि अगर आपके पास अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप जो है ना वो $20 ये जैसे 4000 बनता है, पता नहीं कितना बनता है, वो अगर आप वो कर लिया, तो आप क्या करें, आपके पास एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन होती है स्क्रीनशॉट की। तो ये आपकी ना पूरी की पूरी स्क्रीन को जो है ना वो कैप्चर कर लेता है। ये आपके पूरी की पूरी स्क्रीन कैप्चर करने के बाद ये आपको आपको ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपको इस फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देता है कि भाई हाँ आपकी ये वाली वेबसाइट इस तरह से बनी हुई है। तो आप अपने फिर ये वाली जो आइटम्स हैं इसको आप जो है ना वो फाइवर के ऊपर जो है ना वो अपलोड कर सकती हैं कि आप जिस बंदे को अगर आपने भेजनी हो फाइवर के अंदर ये भेज सकती हैं। या इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप जो है ना अपने लिए एक डोमेन परचेज कर लें, और डोमेन के अंदर जाके आप ये अपने सारी चीज, ताकि आप जब बायर रिक्वेस्ट आप किसी भी कस्टमर को सेंड करेंगे तो उसको आप वेबसाइट के लिंक डायरेक्टली उसको आप भेज दें। ठीक, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। I have one. तो फिर मुझे एल्गोरिथम का पूछना था फाइवर का। तो फिर फॉर एग्जांपल जितनी अच्छी क्रेडिबिलिटी होगी बंदे की, वो उतना टॉप पेजेस पे होगा ना, व्हिच मींस के ज़्यादा क्लाइंट्स उसके पास रहेंगे। तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होने के लिए करना क्या होता है? जैसे जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हो और रिव्यूज अच्छे हैं उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती रहेगी क्रेडिबिलिटी। क्या ऐसा सिस्टम है? If you want to increase your credibility, what you have to do is कि you have to online 24 hours a day, ठीक है। 24 आवर इन द स्टार्ट में आपको 24 घंटे आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। दूसरी क्या चीज है कि जब भी आप अपनी गिग क्रिएट करें तो उस गिग के अंदर आप जब भी क्रिएट करें कभी भी आपने कोई भी इमेज, कॉपीराइटेड इमेज आपने नहीं उठानी, ठीक है। कॉपीराइटेड इमेज आपने नहीं उठानी, आपने हमेशा खुद से डिजाइन करनी है। अगर हमें कल टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से डिजाइन करनी है। अगर इफ यू डू नॉट नो नथिंग अबाउट, जिसे आप कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग, तो फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें टाइम मिला तो। तीसरा क्या चीज है, जो डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं वो आपने किलिंग डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे किलिंग डिस्क्रिप्शन मैं आपको कल तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह से किलिंग डिस्क्रिप्शन आप लिख सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज है, तीसरी चीज है, वो ये चीज है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं वो आपने प्रॉपर उठाने हैं। कीवर्ड रिसर्च आपने प्रॉपरली करनी है। कल हम इसी के ऊपर काम करेंगे, हम अपनी कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं। और हम लोगों ने, अगर हमें इंग्लिश भी नहीं आती, इट डजंट मैटर, हम लोग क्या करेंगे, 10-15 गिग्स लोगों की उठा लेंगे, उन 10-15 गिग्स की उसको देखेंगे और उनको उसके बाद
10-15 गिग्स को ना एक जगह करके उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे। ये चीज़ आपकी मेन क्रेडिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो आपने जब भी आपको कोई मैसेज आता है अपने फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना है, अपने रिस्पॉन्स रेट 100% रखना है, क्लाइंट के साथ अपने कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। इसके अलावा ये जो मेन चीज़ें हैं जिसमें आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपने इमेजेस अपडेट करनी है, गिग को अपने टाइम टू टाइम अपने अपडेट रखना है। फाइवर के ऊपर आपका सक्सेस जो है ना वो 2 से 3 महीनों के बाद आपको सक्सेस रेट आपको मिलना शुरू हो जाता है, अगर आप ये कुछ प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको अभी बताई है अगर आप ये करती हैं तब। इतना खास फाइवर का जो है ना इतना खास एल्गोरिदम नहीं है कि जिसको हम लोग कह सकें कि जिन बूथ वाला जैसा एल्गोरिदम वो नहीं है। लेकिन हमें ये है कि हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है स्टार्ट में 24 घंटे। आपको किस तरह से ऑनलाइन रहना पड़ता है? मोबाइल से आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, लैपटॉप से आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। अब फाइवर तो इवन तो ये करता है कि 10 मिनट के बाद अगर आप 10 मिनट अगर आपने कोई उस पेज के ऊपर एक्टिविटी नहीं की है तो वो आपको ऑटोमेटिकली आप ऑफलाइन शो होना शुरू हो जाते हो। तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आपको हर 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद आपका वो पेज रिफ्रेश करती है ताकि आप ऑनलाइन रहें उसके अंदर। एनी अदर क्वेश्चन? तो ऑनलाइन बस कोई एक्टिविटीज नहीं होती जो ऑनलाइन रहने के लिए, जो आप अभी बोल रहे हैं कि फाइवर देखता है कि ऑनलाइन अगर रह रहा है बंदा, क्या पता अगर उसके पास कोई क्लाइंट मैसेजेस ना होए क्रिएटर के पास, तो फिर ऑनलाइन आने का कोई मकसद ना हो। देखें मकसद क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं। Let me tell you the मकसद का मसला। ठीक है, अभी मैं सेलर नहीं बना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि मुझे एक बंदा चाहिए जो मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करके दे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेबसाइट डेवलप, वेबसाइट डिजाइन वर्डप्रेस। लेट्स से मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे पास आप ये देख सकते हैं मेरे पास 90,000 के करीब सर्चेस आई हैं। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे लोग जो है ना वो यहाँ पे लाइव हैं, मुझे उनकी शो हो गई है। लेकिन मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैं कहता हूँ यार नहीं, मुझे बंदा जो वो चाहिए जो इस वक्त ऑनलाइन हो। तो मैं यहाँ पे सर्च में एक फिल्टर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे अब काफ़ी सारे लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब वहाँ पे सिर्फ वो लोग मुझे नजर आएंगे जो इस वक्त ऑनलाइन है, ठीक है। मतलब वो पहले टॉप रेटेड सेलर्स भी यहाँ पे मुझे आ रहे थे, अब वो लोग लाइव नहीं है। अब मेरा ऑर्डर इनके पास जाने शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज है कि हम लोग कहते हैं कि यार लेट से कि अब मैंने तो क्रिएट कर लिया और मैं ऑनलाइन भी रह रहा हूँ और मेरे पास जो है ना मेरे गिग यहाँ पे कहीं पे शो ही नहीं हो रही है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे सारे लोगों की शो हो रही है जिसकी 15 गिग, ये देखें 6 रेटिंग है। सारों को सही नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही? मुझे बताइएगा, सारों को सही नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही? किसी और को मेरे वॉइस के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है? नहीं सर, आवाज आपकी ठीक आ रही है इधर। आपके फिर नेट का इशू होगा जिसको मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो ये आपका मेन चीज़ है कि आपको ऑनलाइन सेलर्स आपको ये बता रहा होता है कि भाई अब मुझे चाहिए कि ऑनलाइन है, ये बंदी ऑनलाइन है, मैं इसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ये इसके अलावा अगर मुझे इसका रेट ज़्यादा लग रहा है तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, $5 वाले के ऊपर आ जाऊंगा, भाई $5 का, इसको मैं देखूंगा, हाँ इसकी ये चीज़ अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रही है, मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि भाई और अगर कोई है मेरे पास। इसके अलावा मज़ीद जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि आपने डिफरेंट फाइवर के जो ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर आपने वो ज्वाइन करने हैं और वहां से आपने उन्हें कहना है कि भाई मेरी गिग को आपने फेवरेट करना है। जो जितने ज्यादा लोग आपकी गिग को फेवरेट करेंगे उतने ही ज्यादा वो आपकी जो है ना वो गिग टॉप रेटिंग पे आपकी शो होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज के कुछ टिप्स हैं, ये आप अपने पास नोट करते हैं जो मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूँ कि आप अपनी गिग को आपने सोशल शेयरिंग आपने करनी है, डिफरेंट फ्रीलांस के ग्रुप आपने ज्वाइन करने हैं। फाइवर के ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि आपकी गिग्स को प्रमोट करते हैं। वहां पे जाके आप अपनी गिग को अपलोड पोस्ट करें और उन्हें कहेंगे भाई फेवरेट माय गिग। अब वो बंदा आपकी गिग को फेवरेट करेगा, आपने उसकी गिग को फेवरेट करना है। तो ये चीजें कुछ प्रैक्टिसेस है, ये आप जितनी ज्यादा करते जाएंगे, जितनी ज्यादा आपकी सोशल शेयरिंग होगी उतने ज्यादा आपके ऑर्डर की कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन? सर वॉइस सॉरी, वॉइस आपको नहीं आ रही होगी। इंटरनेट तो मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रहा है और बाकियों को भी आ रही है, आपका इंटरनेट का माइट भी इशू हो।
आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, मेरी तरफ तो नेट जो है ना वो चल रहा है। मेरे पास इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है इस वक्त। मेरे पास वो 7 to 8 MB की मेरे पास स्पीड आ रही है, आपके इंटरनेट का इशू होगा। एनी अदर? सर इसमें हमें प्रॉफिट के मतलब कितने दिन बाद मिलेंगे, मतलब जैसे कि दराज में 15 डेज बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसमें कितने आपका दिन इसमें भी वही सेम साइकिल है, 14 दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। सर मुझे जाना है, मैं जा सकता हूँ, लीव कर सकता हूँ मीटिंग को? ठीक है, बाकी खत्म होगी है, मेरी तरफ से क्लास खत्म है, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं। ओके अगर सर, किसी थैंक को यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।